वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नेक्सा एवरग्रीन 10,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई और नेक्सा एवरग्रीन के ऑफिस पर ताले लग चुके हैं। गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सपने दिखाने वाली कंपनी अचानक रात को बंद हो गई और मालिक फरार हो गए और पूरा परिवार यानी कि संचालक अपने परिवार सहित दुबई भाग गया। ये कंपनी बनाने वाले थे सुभाष बिजारनिया फौजी और रणवीर बिजारनिया बीटेक किए हुए दो भाइयों ने इस कंपनी को बनाया। पहले ये काम करते थे यानी सुअर फार्म हाउस खोला, वहां 40 लाख रुपए का इनको घाटा लगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सुभाष बिजारनिया ने किसी एमएलएम कंपनी के किसी एक्सपर्ट से राय ली और उस एक्सपर्ट ने इनको सपने दिखाए। गुजरात के धोलेरा में एक स्मार्ट सिटी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वहां एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगाया जाए। इसी का फायदा उठा करके यहाँ पर यानी सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया ने, जो कि लक्ष्मणगढ़ के पनलावा के रहने वाले हैं, उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी बना करके यहाँ के लोगों को सुंदर सपने दिखाए और कहा कि 7 लाख में 100 वर्ग गज का आपको प्लॉट दिया जाएगा और 1.5 साल में आपको आपका धन रिटर्न कर दिया जाएगा। ये सुंदर सपने सुन करके बहुत से व्यक्ति इस कंपनी से जुड़े। शुरू में इन्होंने 10 बीघा जमीन ली थी और यहाँ पर बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन जैसे जैसे धोलेरा सिटी स्मार्ट सिटी डेवलप हुई, उसके साथ ही जो है वहाँ जो भूखंड था, ज़मीन थी, वो महंगी होती गई। यहाँ विषय यह आता है कि शुरुआती दौर में यहाँ पर खूब धन लगा, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी डावाडोल हो गई। डावाडोल का कारण था कि कंपनी जो दावा करती थी कि हम केवल 1.5 साल में आपको ये धन रिटर्न कर देंगे, वो सक्षम नहीं हुई, इसलिए यहाँ से फरार हो गई। एक बात तो तय है कि कंपनी जो 7 लाख रुपए लेती थी, उसकी कीमत मात्र यानी इनको ये ज़मीन 1 लाख रुपए में आती थी, यानी 6 लाख का पूरा पूरा फायदा इनको हो रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर 7 लाख रुपए उनको रिटर्न करने पड़ रहे थे और ख़ास बात यह थी कि धीरे धीरे करके ज़मीन वहाँ महंगी होती गई और इनके नियंत्रण से बाहर हो गया। यहाँ देखिए एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नेक्सा एवरग्रीन। नेक्सा एवरग्रीन की स्थापना 17 अप्रैल 2021 को हुई और उसने सुंदर सपनों का संसार रचा। वह संसार जहां बिना परिश्रम के आपको करोड़ों रुपए जो है प्राप्त होंगे, करोड़पति बनने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। एमएलएम के सेमिनार में कार्यकर्ताओं को और सदस्यों में शीघ्र धनवान बनने की उत्कट इच्छा पैदा की जाती है। सपनों के सौदागर यहाँ बाजार लगाते हैं, मध्यम वर्ग उन सुंदर सपनों में गोते लगाने लगते हैं। ऐसी एक कंपनी कोरोना के बाद बनी, यानी कि 17 अप्रैल 2021 में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनी। सीकर जिले के पनलावा के रहने वाले दो भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनाई। ये कंपनी यानी कि धोलेरा में 7 लाख में 100 वर्ग गज का प्लॉट देने के साथ 1.5 साल में 7 लाख रुपए रिटर्न की बात कर रही थी। इस कंपनी के भंवर जाल में अनेक शिक्षक व फौजी फंस गए। शेखावाटी में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी का कोई काम करता है तो शिक्षक करता है। सरकारी शिक्षकों ने मिलकर के यहाँ काफ़ी प्लॉट लिए, लेकिन यह कंपनी 2 दिन पहले भाग गई, फरार हो गई। शेखावाटी में एक अनुमान के अनुसार यहाँ यानी कि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से पनलावा, डूडवा, पालड़ी, गुंगारा और इसी के साथ पलसाना, रानोली सहित अनेक जो ग्राम है, उनसे पैसा कंपनी के संचालकों ने लिया, लेकिन अचानक कंपनी भाग गई। अब यहाँ पर जो
इन्वेस्टर है वो पूरी तरह से सदमे में हैं। कंपनी बंद है, कंपनी के ताले लग चुके हैं और जिन्होंने पैसा खर्च किया है, यानी किसी ने चिंतन किया था कि अगर यह प्लॉट महंगा हो जाएगा, जो मैं 7 लाख में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये 70 लाख का हो जाएगा, तो मैं सुंदर सी एक गाड़ी लेकर आऊँगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, अपनी बेटी का विवाह करूँगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने खेत को बेच दिया, यहाँ के स्थानीय प्लॉट को बेच दिया, दुकान बेच कर के धोलेरा में उन्होंने प्लॉट खरीदा, लेकिन उनके सपने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मानो मिट्टी का घर जिस तरह से ढह जाता है, वैसे इनके सपने ढह गए। अब विषय ये होता है कि 2021 से ये कंपनी चल रही थी, क्यों इंटेलिजेंस हमारी फेल हुई। यानी हर एक स्टेट में एक इंटेलिजेंस होती है, वो पता लगाती है कि कंपनी किस तरह की कंपनी है। हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धन नहीं ले सकता और 1.5 साल में डबल करके नहीं दे सकता। यह कानूनन जुर्म है और ये केवल बैंक कर सकता है। ब्याज का काम केवल बैंक कर सकता है। लेकिन राजस्थान में ये कंपनी पुष्पित और पल्लवित हुई, फली फूली, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया। राजस्थान सरकार निर्मूक रही और साथ ही राजस्थान सरकार की पुलिस के जो नुमाइंदे हैं उन तक ये खबर नहीं है और साथ ही यहाँ का इंटेलिजेंस पूरी तरह से विफल है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी वहाँ पर इस कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह एक विडंबना है कि दो दो राज्य में ये कंपनी पूरी तरह से अपना विस्तार कर रही थी, लेकिन किसी को कानून कान तक भनक नहीं रही। ये भी हो सकता है कहीं न कहीं पुलिस का इसमें संरक्षण हो, प्रशासन का इसमें संरक्षण हो। यही कारण है कि इस कंपनी ने यहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो है जनता के पैसे लिए और लेकर फुर से उड़ गई। अब विषय यह बनता है, क्या सरकार एक्शन लेगी, क्या इनको पकड़ेगी, क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इन्हीं के साथ लेते हैं विदा। देखती रहिएगा भारत प्रेस।